इनके मैं सारी दुनिया के वीज़े लगवा चुका हूँ। ये देखें जी, इनका पासपोर्ट है। ये कनाडा देखें जी, कनाडा कितने का लगा हुआ है? ये कनाडा का इनका वीज़ा लगा हुआ है 2 साल का ना। ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, इनका यूके का लगा हुआ है। यूके कितना लगा हुआ है जी? 2 साल का यूके लगा हुआ है। ठीक है ना। ये अमेरिका 5 साल का लगा हुआ है। ये रिजवान साहब आपके सामने ही बैठे हैं। देखिए इनकी एज देखिए 30 साल है। 30 साल का लोग कहते हैं वीज़े नहीं लगते। हम कहते हैं क्यों नहीं लगते 30 साल के लोगों के? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। जब भी बाहर जाने की बात होती है तो हमारे जहन में लाखों का खर्चा आ जाता है, लेकिन आज मैं लेके आई हूं आपको ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर्स पे, जहां पे आप 50,000 में मुल्क से बाहर जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में। मैं कोई युगांडा की बात नहीं कर रही हूँ, जी हाँ, आप UK USA में जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 में। Oh my God! Wow! कागज सिद्धे कर लिए मैंने अपने, और आज मैं आ गई हूँ अरशद भाई के पास, क्योंकि इनकी हर वीडियो में यही होता है, कागज सिद्धे कर लो, कागज सिद्धे कर लो। तो कागज सिद्धे करके मैं आज आ गई उनके पास। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मिस इकरा, आप यहाँ तशरीफ लाई है। हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप हमारा इंटरव्यू कर रही हैं। मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं बाहर मुल्क जाऊँ, लेकिन मैं जब भी जाती हूँ किसी भी एजेंट के पास, वो आगे से यही कहते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो, 50 लाख दे दो। मैं कहती हूँ इतने तो नहीं है। कहते हैं चले 40 दे दे, चले आप इकरा है तो आपके लिए 30 कर देते हैं। सर इतने पैसे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं जोड़ पाऊंगी, तो मैं तो कभी बाहर ही नहीं जा पाऊंगी। तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे बाहर जाऊंगी। आपने कहा था कागज सिद्धे कर लो, सारे कागज सिद्धे करके ये मैं लेके आ गई हूँ, तो बताएं कैसे जाएंगी मैं बाहर? देखिए मिस इकरा, जब भी आपके माइंड में सवाल आता है ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, यूरोप, UK, तो माइंड में ये सवाल आता है कि जी वाकई हमारे 50 लाख लगेंगे तो हम बाहर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते ना। यकीन जाने मैं आपको थाउजेंड स्टोरीज दिखा रहा हूँ। लोग हमारे पास आए, हमने उनके, जिस तरह ये कह रही है ना कागजात सीधे करे, हमने उनके कागजात सीधे करे और उनके वीज़े लग गए, और आके उन्होंने खुद इंटरव्यू दिए हैं। ये अरशद साहब ने हमारे वीज़े लगाए और 20, 25, 30, 50 हज़ार मुनासिब से फ़ीस ली है और वीज़े लग के आ गए हैं। जब आप सोचते हैं कि जी हम 50 लाख देंगे तो वीज़ा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अम्बेसियाँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने भी बोला 25-30 हज़ार में आपने लोगों को बाहर भेज दिया, और यकीन करने वाली बात हो ही नहीं सकती है। कैसे यकीन करूँ मैं? देखिए अभी हमारी फीस फिर भी थोड़ी सी बढ़ी है, 50,000। कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए, डॉलर का रेट कम हुआ। हम रियली 30,000 लेते थे। 30,000 में आप मेरी खुद लोगों ने आके बताया जी हमने 20,000 फीस दी, 25,000 फीस दी, और लोग सिर्फ एक वीज़ा मैंने नहीं लगवाया। आप मेरी प्रोफाइल चेक करें, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंजन, यूरोप के तमाम कंट्रीज़, लोग पूरी दुनिया घूम के आए हैं हमारे थ्रू ना। आप मेरी प्रोफाइल अरशद महमूद एंड ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर पे जाएं और देखें कि लोग आके इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। कोई ऐसे कोई फेक इंटरव्यू देता है? लोग आके इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमारे वीज़े यहाँ से लगे हैं। यूके के 10-10 साल के मैंने वीज़े लगवाए, शेंजन के मैंने वीज़े लगवाए, कनाडा के 8-8 साल के वीज़े लगवाए। पैसों में एक दफ़ा फिर बता दें। 30-35 हज़ार में, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 हज़ार लिया। वही सऊदीया का वीज़ा भी 2.5-3 लाख में लोग लेते हैं पैसे। मेरी बात सुने, वेरी सिंपल है। मैं लोगों को एक चेकलिस्ट मैंने आपके सामने अभी रखी हुई थी। ये डॉक्टर के पास जाओ तो वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। हम गारंटी करते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट सही करके दें, हम आपके वीज़े लगवाएंगे। जो आपने एजेंटों को 50 लाख देना है अपने अकाउंट में रख लें, खुदारा अपने अकाउंटों में रखें। अम्बेसी आपको वैसे वीज़ा देगी। अम्बेसी को क्या कंसर्न है कि वो आपको क्यों ना वीज़ा दे? जब अकाउंटों में पैसे पड़े हो, आपके डॉक्यूमेंट ठीक हो, तो 100% अप्रूवल आती है, वीज़े लगते हैं। इतनी कागजों की बात हो रही है तो मुझे बता दे कौन कौन से पेपर्स होने चाहिए जो आपके पास कंप्लीट हो? बिजनेसमैन जो बाहर जाना चाहता है उसका एनटीएन होना चाहिए, उसकी टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसका चैम्बर की मेंबरशिप होनी चाहिए और चैम्बर का कार्ड होना चाहिए। प्लस चैम्बर वाले खुद कहते हैं भाई वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप नेट पे जाके ऑनलाइन छोटी सी कॉन्फ्रेंस बाय करें, अप्लाई करें। एम्बेसियाँ वीज़े देने के लिए बैठी हैं, उन्हें पता है कि यार पाकिस्तान के बिजनेसमैन है, ये बाहर जा रहे हैं, इनका जाना ज़रूरी है, वो खुद ब खुद वीज़े देते हैं। जब आपके अकाउंट्स ठीक होंगे, जब आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होगी, जब आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे होंगे, जब बिजनेस अकाउंट में पैसे होंगे, तो वीज़े आपको क्यों नहीं देंगे? मुझे ये बताएं ना। अम्बेसियाँ किस लिए खुली हैं? अम्बेसियाँ वीज़े देने के लिए खुली हैं ना। अच्छा, बिजनेस की बात हम साइड पे करते हैं। स्टूडेंट है एक जिसने अभी FA किया है, ग्रेजुएशन की है, और वो चाह रहा है कि वो बाहर चला जाए, तो उसके लिए ये रास्ता कैसे खुलेगा? देखिए मिस इकरा, बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट करे ना, उसकी तवज्जो होनी चाहिए मैं आर्ट्स कर लूँ ना। जब वो आइट्स का टेस्ट पास कर लेता है, उसके 5.5 बैंड आ जाते हैं या 6.5 बैंड आते हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट सिंपल किसी यूनिवर्सिटी को मेल करे, वो खुद उसको ऑफर लेटर भेजते हैं। वो कहते हैं जी हमारी यूनिवर्सिटी का ये क्राइटेरिया, इतनी हमारी फ़ीस है, आपकी ये फ़ीस हमारी एम्बेसी में जमा कराएं, तो हम आपको लेटर भेजते हैं और आप अंदर जाके केस जमा कराएं तो वीज़ा लग के आ जाता है। सिंपल क्राइटेरिया। हाँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी की फ़ीसें देनी पड़ेंगी। आप फ़ीसें देंगे तो आपका लेटर आ जाएगा, लेटर आएगा तो केस जमा कराएं तो वीज़ा लग जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है। देख रही हूँ जितनी भी हमारी
पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है वो यहाँ से वीजा लगवा चुके हैं। राहत फतेह अली खान साहब भी खुद यहाँ पे आ चुके हैं। देखें, जब भी कोई फ़ोन करे हम कहते हैं हम ये चेकलिस्ट भेजते हैं, हम कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे, वो डॉक्यूमेंट रेडी करके आते हैं, हम यहाँ सिंपल फॉर्म फिल करते हैं, उनकी इंश्योरेंस बनाते हैं, उनको होटल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, अगर कोई इनविटेशन आया हो तो इनविटेशन लगाते हैं, तो यकीन जाने 20 दिनों में वीज़ा लग के आ जाता है ना। कितने महीने में आपका वीजा लग जाता है? देखिए 2-3 महीने ही लगते हैं ना। हम जब आपको डॉक्यूमेंट्स लिख के देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आप 2-3 महीने में रेडी करें तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाता है। अच्छा, जो ट्रम्प है वो तो आने नहीं दे रहे हैं, वो तो कहते हैं भाई दौड़ जाओ वापस। देखिए, लोग कहते हैं अपॉइंटमेंट यूएसए की नहीं मिलती, हम आपको यूएसए की अपॉइंटमेंट 2 महीने के अंदर लेके देंगे और उसके पैसे भी बाद में लेंगे आपसे ना। जब आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगी यूएसए की, बाद में हम पैसे ले रहे हैं लोगों से ना। यूएसए का वीज़े भी लग रहे हैं, आज भी हमारे एप्लीकेंट गए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फैमिली के 5 वीज़े हमारे लगे हैं ना। अमेरिका की फ़ीस सिर्फ 55,500 है, याद रखिएगा, और आपको 5 साल का अमेरिका वीज़ा देता है। एक ही दफ़ा आपका 5 साल का वीज़ा लगेगा ना। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरी प्रोफाइल पे कितने लोग आके इंटरव्यू दे चुके हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास 5 साल का अमेरिका का वीज़ा है। 8 कनाडा की जो पोजीशन है, कनाडा की 185 कैनेडियन डॉलर फीस है कनाडा की ना, तकरीबन 42-43 हज़ार बनती है। कनाडा की अच्छी पॉलिसी ये है, वो एक ही दफ़ा आपको 8-8 साल का वीज़ा देता है ना। नहीं यकीन तो यकीन जाने, मैं आपको सारी प्रोफाइल लोगों की बता देता हूँ जिनके वीज़े लग रहे हैं ना। और अमेरिका का वीज़ा ब्लैंक पासपोर्ट पे लगता है। आपसे इंटरव्यू लेते हैं कि जी आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या, आप क्यों जाना चाहते हैं। आपने एम्बेसीज को, यूएसए एम्बेसी को 3 मिनट में सेटिस्फाई करना होता है कि आप टाइम पे वापस आ जाएंगे। देखिए, वो हमें वीज़े इसलिए नहीं देते कि आप सारे वहाँ जाके रुक जाएं। देखिए, वीज़े इसलिए होते हैं कि आप जाएं और वापस आ जाएं ना। अच्छा, अगर किसी के पास टोटल है ही 5 लाख तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि भाई इस कंट्री में आप चले जाओ? देखिए मिस इकरा, जापान भी 5-7 लाख पे वीज़ा दे देता है। कल भी हमारे एप्लीकेंट गए हुए थे, 7 लाख उनके अकाउंट में था, उनका जापान का वीज़ा लग गया। टर्की भी आपको 5-10 लाख अकाउंट में पड़े हो और आप घूमने फिरने जाना चाहे तो टर्की भी वीज़ा दे देता है। और इसके अलावा नीचे मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वो तो सारे ही दे देते हैं ना, आपको पता है ना। तो मेन जो है वो जापान, और उसमें आपको एडवाइस करूँगा कि जिनके अकाउंट में थोड़े पैसे हैं वो जापान और तुर्की अप्लाई करें। और यूएसए भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए सिर्फ आपका फेस देख रहा होता है, आपका पर्पज़ ऑफ विजिट देख रहा होता है। यूएसए कोई स्टेटमेंट आपकी नहीं देखता। अगर आप गुड लुकिंग है और अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं तो यूएसए भी आपको वीज़ा दे देता है ना, क्योंकि ये सारे वीज़े इंटरव्यू बेसिस पे है ना। आप इंटरव्यू अच्छा दें, आप इंशाल्लाह आपको वीज़े मिलेंगे। वर्क वीजे की अगर हम बात करें, देखिए मिस, इस वक्त जो हालात है ना, आपको यूके पहले वर्क वीज़े दे रहा था, अभी उसने भी बंद किए हुए हैं। फिनलैंड दे रहा था, आयरलैंड दे रहा था। लेकिन देखें, एक बुचर अगर बाहर जाना चाहता है तो वहाँ से उसे ऑफर लेटर तो मिले, और यहाँ वाकई वो बुचर तो होना चाहिए ना। लोग ऐसा करते हैं, कई दफ़ा मैंने पूछा आप बुचर हो, आप बाहर जा रहे हो? कहता मैंने तो ज़िंदगी में कोई मुर्गी ज़िबा नहीं की, तो वो बुचर कैसे जाएगा बाहर में। देखें, आयरलैंड में डिमांड है बहुत ज़्यादा बुचर्स वगैरह की ना, कि वहाँ आपको पता है गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जब भी आप वर्क परमिट पे जाते हैं, आपका एम्बेसी इंटरव्यू करती है और वो कहती है कि यार ये बंदा जब जा रहा है तो ये फील्ड से रेलिवेंट है या नहीं है, या वैसे पैसे भर के वर्क परमिट ले रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं वहाँ से वर्क परमिट ले लेते हैं और वहाँ जाके काम नहीं करता है, नई नई एक्टिविटी शुरू हो जाती है ना, तो इस तरह वर्क परमिट रिफ्यूज़ होते हैं ना। ये अभी हम काम कर रहे हैं इनका यूरोप का, इनके मैं सारी दुनिया के वीज़े लगवा चुका हूँ। ये देखें जी, इनका पासपोर्ट है। ये कनाडा देखें जी, कनाडा कितने का लगा हुआ है, ये कनाडा का इनका वीज़ा लगा हुआ है 2 साल का ना। ठीक है। उसके बाद ये देखें जी, इनका यूके का लगा हुआ है। यूके कितना लगा हुआ है जी? 2 साल का यूके लगा हुआ है, ठीक है ना। ये अमेरिका 5 साल का लगा हुआ है। ये रिजवान साहब आपके सामने ही बैठे हैं, ये देखें रिजवान ही है ना, जरा तस्वीर दिखाएं। रिजवान है ना जी, मैं ही हूँ। ये बाई चांस मुझे मिलने के लिए आए हैं, देखे ना। और ये देखे जी, ये देखे जी, ब्राज़ील का है इनका। ये देखे जी, ये यूके का इनका लगा हुआ था, ये 1 साल का लगा था ये वीज़ा ना। और ये देखे कि ये साउथ अफ्रीका का, देखिए इनकी एज देखिए 30 साल है। 30 साल का लोग कहते हैं वीज़े नहीं लगते, हम कहते हैं क्यों नहीं लगते 30 साल के लोगों के? सर डॉक्यूमेंट ठीक थे आपके? जी बिल्कुल सर। साल में नारायण का कांड तक नहीं गए अभी तक लोग। बताइए भाई, कितने पैसे दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं आपने? 50 लाख दिया या 50,000 दिया है? थोड़े से पैसों में अपने पूरी दुनिया के वीज़े लगवा लिए। मुझे इन्होंने मेरे सबसे पहले डॉक्यूमेंट इन्होंने ठीक करवाए, मेरी स्टेटमेंट ठीक करवाई, उसके बाद इन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ाया। ठीक है, इसी तरह मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 साल में पूरी दुनिया में ट्रैवल कर लिया। जी। आपके रिफ्यूज़ल भी आए? जी, मेरे इनके यूके के रिफ्यूज़ल थे। पहली दफ़ा यूके के रिफ्यूज़ल आए, हमने यूके के अपील पे वीज़े लिए, प्री एक्शन पे वीज़े लिए। जब एक मुल्क का इनका वीज़ा लग गया, उसके बाद रास्ते ही खुल गए ना। हमने कहा जी यूके तो आप ट्रैवल करके आए, अभी आप अमेरिका करें, तो अमेरिका गए, 5 साल का लग गया। जब अमेरिका लग गया तो कनाडा अप्लाई किया, कैन प्लस में, तो आपको पता है कनाडा लग गया। तो बात यह है कि आप 30 साल इनकी एज है, आप खुद बताएं, आप कहते हैं जी वीज़े नहीं लगते। हम आपको लाइव क्लाइंट दिखाने के लिए तैयार हैं। ये वीज़ा पूरी दुनिया माशाल्लाह घूम चुके हैं। और अगर आप लोगों ने भी वीज़ा लगवाना है तो जल्दी से आ जाएं ऑक्सफोर्ड ट्रैवल एंड टूर्स। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।